यह कहानी एक संघर्षरत व्यापारी की है जिसने गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन से अपने व्यापार में ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता दी, जिससे उसे न केवल आर्थिक समृद्धि मिली बल्कि समाज में सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। रामलाल का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था और वह लगातार घाटे का सामना कर रहा था। उसने कई बार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं हो पाई। उसकी दुकान में बहुत कम ग्राहक आते थे और जो आते भी थे वे संतुष्ट नहीं रहते थे। रामलाल का परिवार भी उसकी आर्थिक स्थिति के कारण बहुत परेशान था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सके। दिन ब दिन उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी और वह हताश हो चुका था। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रामलाल ने भी सोचा कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी परेशानियों का हल पूछेगा। अगले दिन रामलाल ने साहस जुटाया और बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को अपनी सारी परेशानियां बताईं और कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। मेरा व्यापार नहीं चल रहा है और मेरा परिवार भूखमरी का सामना कर रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने रामलाल की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रामलाल, मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है सही दृष्टिकोण और ईमानदारी। बुद्ध ने रामलाल को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में व्यापारियों से कहा कि वे ईमानदारी से व्यापार करें और ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दें। जो व्यापारी ऐसा करेंगे उन्हें राज्य में सम्मान और समृद्धि प्राप्त होगी। बुद्ध ने समझाया, तुम्हें भी अपने व्यापार में ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दो और अपने ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करो। मुनाफे की चिंता छोड़कर अपने व्यापार को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलाओ। जब तुम अपने ग्राहकों की जरूरतों और संतुष्टि का ध्यान रखोगे तो लोग तुम्हारे व्यापार की सराहना करेंगे और तुम्हारे पास बार बार आएंगे। बुद्ध की बातें सुनकर रामलाल के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने निश्चय किया कि वह अपने व्यापार में ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देगा। उसने अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया और अपने ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करने का संकल्प लिया। रामलाल ने अपने दुकान में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सुनिश्चित किया कि जो भी सामान वह बेच रहा है वह उच्च गुणवत्ता का हो और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। उसने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने की कोशिश की और उनकी संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयास किया। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे रंग लाना शुरू किया। उसके दुकान में अब अधिक ग्राहक आने लगे। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की तारीफ करने लगे और उसके पास से सामान खरीदने लगे। रामलाल ने देखा कि जब उसने मुनाफे की चिंता छोड़कर अपने ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान दिया तो उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव के लोग रामलाल के व्यापार की सराहना करने लगे और उन्होंने दूसरों को भी उसके दुकान से सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे रामलाल का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल की मेहनत, ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि ने उसे एक समृद्ध व्यापारी बना दिया। उसके व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आने लगे। रामलाल ने अपने व्यापार को और भी बढ़ाया और नई नई योजनाएं बनाई, जिससे उसका व्यापार और भी सफल हुआ। कुछ वर्षों बाद रामलाल ने अपने मेहनत से अच्छी खासी कमाई कर ली। उसने अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी की और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा। उसने अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया और अपने जीवन को सुधार लिया। उसकी इस सफलता ने उसे न केवल आर्थिक समृद्धि दिलाई बल्कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाई। रामलाल ने अपनी सफलता का श्रेय गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को दिया। उसने अपने गांव के अन्य व्यापारियों और लोगों को भी ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि के महत्व के बारे में बताया। उसने गांव में एक व्यापारिक समुदाय की स्थापना की, जहां व्यापारी अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। रामलाल ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया और लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने व्यापार में ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता दें। उसकी इस पहल से गांव में व्यापार का स्तर बढ़ा और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और समर्पण के साथ किसी भी कार्य में ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देने से सफलता अवश्य मिलती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने रामलाल को सही दिशा दिखाई और उसने अपने जीवन को बदल दिया। रामलाल ने अपने संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद भी सपने साकार हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है
कि जीवन में हमें अपने कार्य में ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने प्रत्येक कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।